दोस्तों नमस्कार। आप सभी ने मिर्ज़ापुर वेब सीरीज देखी होगी। तो उसमें जो है एक रहते कालीन भैया जो मिर्ज़ापुर गद्दी पे बैठे रहते हैं और इस मिर्ज़ापुर की गद्दी को हथियाने के लिए तीन लोग अपनी अपनी शतरंज खेलते हैं, अपने अपने शतरंज की चाल चलते हैं। एक रहते हैं इनके खुद के वारिस मुन्ना भैया, एक रहते हैं गुड्डू भैया, एक रहते हैं ये शरद। ठीक है, शरद शुक्ला, रतिशंकर शुक्ला के बेटे रहते हैं। तो इन तीनों में अब कौन गद्दी बैठेगा मिर्ज़ापुर की, ये जो है सब अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर मुन्ना त्रिपाठी बहुत जिद करते रहते हैं कि मुझे गद्दी दे दो, पापा मुझे गद्दी दे दो, कई बार कालीन भैया से कहते हैं, लेकिन कालीन भैया जानते थे ये अभी इनकॉम्पिटेंट है, ये अभी संभाल नहीं पाएंगे मिर्ज़ापुर की गद्दी। क्योंकि बड़े बड़े सार्क जैसे गुड्डू भैया हो गए, शरद हो गए, ये सभी जो है इसी जुगत में थे कि हमें जो है मिर्ज़ापुर हथियाना है। और इन सभी को पता था कि जब तक कालीन भैया हैं तब तक मिर्ज़ापुर गद्दी नहीं हथियाई जा सकती है। ठीक है, तो जब तक कालीन भैया थे तब तक जो है कोई गद्दी को टच नहीं कर सकता था, इन सबको पता था। लेकिन जैसे ही मुन्ना आते तो ये गद्दी, ये फिर चाहे ये लोग इनको हटा देते हैं क्योंकि ये बहुत इनकॉम्पिटेंट रूलर रहे हैं। इस तरह ये तो वेब सीरीज की बात हो गई, लेकिन जो है ये कोई यथार्थ, ये पूरी तरह से यथार्थ है दोस्त। यथार्थ ऐसे है कि इतिहास में कई बार, ये इतिहास का रेफरेंस लेके बनाया गया है, इतिहास में कई बार ऐसा देखा गया है कि जो इनकॉम्पिटेंट रूलर रहते हैं उनको जो है हटा के दूसरा रूलर आ जाते हैं। तो यही है। तो कहने का मतलब ये है, मैं कहने ये सब रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि भारतीय राजनीति में भी ये जो परिवारवाद जो है ना, ये उसी तरह है। चाहे ये लालू के अखिलेश हो, मुलायम का अखिलेश हो, लालू के तेजस्वी हो, फिर उमर अब्दुल्ला हो गया, फिर ये हो गए चिराग हो गए। अभी हाल ही में दोस्त देखे होंगे आप सब लोग कि चिराग पासवान के चाचा ने ही विद्रोह कर दिया और पार्टी को हाईजैक कर लिया। ठीक है, और इधर शिवसेना शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है, इनको जिनकी पार्टी हाईजैक कर ली गई है, ये लोग ना, ये लोग मुन्ना त्रिपाठी हैं। ये चिराग हो गए, ये लोग जो है मुन्ना त्रिपाठी हैं। ये लोग अपनी सत्ता को बचा नहीं सके, इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर इनकॉम्पिटेंट रहेगा वो सत्ता से बाहर कर ही दिया जाएगा। फिर उसमें उसके लिए बहुत ज़्यादा संविधान को बचाने की ज़रूरत, फलाना धमाका करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि अगर हम भारतीय इतिहास में चले तो अजात शत्रु, अशोक, हर्षवर्धन, अकबर, अलाउद्दीन, बलबन, ये सब जो है, ये सब कहने को परिवारवाद से ही थे। अजात शत्रु के पिता बिंबिसार थे, फिर अशोक के पिता अजात शत्रु थे। तो क्या नाम है अजात शत्रु, हाँ नहीं, बिंदुसार थे अशोक के पिता जो है। ठीक है, हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन भी पारिवारिक रूप में मिला। तो ये लोग एक अच्छे रूलर थे जो परिवारवाद से ही आए थे। ऐसा नहीं परिवारवाद से आना जो है इनकॉम्पिटेंट रूलर। और जो भी परिवारवाद से रूलर जो आएगा और जो इनकॉम्पिटेंट रहेगा तो दूसरा रूलर उस पर चढ़ाई कर देगा और उसको जो है हथिया लेगा सत्ता जो है। और अभी ये चीज़ जो है यहाँ यहाँ देख सकते हो आप, जो है चिराग के पिताजी कर लिए, हालांकि अखिलेश के चाचा भी कोशिश में थे लेकिन ये कामयाब नहीं हो सकते। कहीं क्यों कि अखिलेश यादव काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक राजनेता के रूप में उभरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो इनको जो है विद्रोह नहीं हो पाया। शिवसेना में इनकी गद्दी चली गई, इनके बेटे की। ठीक है, तो मित्र कहने की बात मतलब ये है कि जब राजा अपने आप में इनकम्पिटेंट हो जाएगा तो उसको एक सत्ता आएगी जो खींच लेगी। हर आदमी अपनी अपनी चालें चल रहा है यहाँ पर, और वो सत्ता हथियाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हथिया लेगा। तो इसमें परिवारवाद का बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। संविधान भले लिखा हुआ परिवारवाद, हमारे देश में बहुत सारा खतरा है परिवारवाद फलाना ढमाका, जैसे ये अब की बार परिवारवाद से बार, तो ये तो कहेंगे ये लोग क्योंकि इनका तो पार्टी है आरएसएस, आरएसएस रूल करती है यहाँ पर। तो आरएसएस जो है किसी परिवार को, एक बंदे को जो है खड़ा होने नहीं देगा कभी वो। तो ये लोग अपना एक पक्ष रखते हैं, हालांकि परिवारवाद इनके में भी है। हाँ, इनमें ये बात सही है कि राजा डायरेक्ट नहीं बनता है बीजेपी में, लेकिन इनके जो एमपी एमएलए हैं उनके बच्चे तो परिवारवाद से सीधे उनको टिकट मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात सही है कि इसमें हायरार्की अपनी काबिलियत दिखानी पड़ती है बीजेपी में। ऐसा नहीं कि सीधे सत्ता जो है तुम्हारे बाप की तरह जो है, मतलब आपके बाप की स्टेज आप पे ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन और पार्टियां, जो पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां, उनमें जो है बाप मरा सीधे उनकी बेटा आ जाता है। तो बेटा भले आ जाता है लेकिन ऐसा नहीं कि बेटा पूरी तरह से इनकम्पिटेंट होता है तो संभाल नहीं पाते। जो इनकम्पिटेंट होंगे संभाल नहीं पाएंगे और फिर उनकी सत्ता जाएगी। तो ऐसा, और ऐसा नहीं है कि जो
बिना, जैसे अब देखिए, जैसे इंदिरा गांधी थी, ठीक है, इंदिरा गांधी को लोग जब आई थी सत्ता में, जो है शुरू शुरू जब जवाहरलाल नेहरू मतलब उनके देहांत हुआ था, तो इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। घूंगी गुड़िया कहते हैं, इनकी पॉलिटिक्स नहीं हुआ उस समय, जो है बड़े बड़े जाइंट किलर थे, मुरारजी देसाई जैसे लोग तो है पॉलिटिशियन थे। मुरारजी देसाई हालांकि ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़े जाइंट किलर थे उस वक्त। तो इंदिरा गांधी को लोग मजाक में कहते थे गूंगी गुड़िया है, कहाँ चला पाएगी पॉलिटिक्स। लेकिन दोस्त, इन्हें आयरन लेडी कहा जाता है भारत का। ये भी परिवारवाद से ही थी। आयरन लेडी पूरे बांग्लादेश को दो टुकड़ों में कर दिया, फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अब सोचिए कि परिवारवाद था जो बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने पर आमादा था, और एक मुरारजी देसाई थे जो कह रहे थे नहीं, बैंकों को राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए। ये तो परिवारवाद से नहीं थे। तो ऐसा तो नहीं कि परिवारवाद से जो है सिर्फ गलत डिसीजन लिया जाता है, परिवारवाद बहुत बड़ा खतरा है संविधान के ऊपर, ऐसा तो नहीं देखा गया है। फिर चाहे राजीव गांधी हो, राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया और बहुत सारी चीज़ें राजीव गांधी के समय हुए। तो ये भी एक अच्छे लीडर के रूप में भारत में फेमस हुए। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो गई। तो और जो कुछ लोग लीडर ऐसे आए हैं जो मतलब परिवारवाद से नहीं थे, ऐसा नहीं, बहुत चमत्कारिक काम कर दिए वो लोग जो है। तो और इनके बेटे बहुत चमत्कारिक काम नहीं किया, और अगर बेटे इनकॉम्पिटेंट रहेंगे तो सत्ता हथिया ली जाएगी, दूसरे दूसरे लोग को ऊपर चली जाएगी सत्ता। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं खतरा है परिवारवाद बहुत ज़्यादा, तो ये सब बहुत बड़ा इशू नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जापान की पॉलिटिक्स। जापान की पॉलिटिक्स में आप कई जगह पढ़ लेना, जो है उसमें परिवारवाद खूब चलता है। और जापान, और आज से नहीं, जापान हमेशा से जब से बना हुआ है, इसमें परिवारवाद की राजनीति में परिवारवाद का बहुत बड़ा अहम रोल है। लेकिन डेमोक्रेसी तो वहाँ पे भी है। तो लेकिन वहाँ की जनता जो है, कुछ अलग माहौल है वहाँ पर, जो है लोग जो है, फिर भी विकसित देश है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा विकसित, सबसे ज़्यादा विकसित देश जापान ही है, वहाँ के पॉलिटिक्स में है जी। तो ये बहुत बड़ा खतरा नहीं है मुझे लगता है। बाकी दोस्त यही बात है कि मिर्जापुर तरह अगर जिस दिन मुन्ना त्रिपाठी कोई पैदा हो गया इन सब का राजा महाराजाओं के खानदान में, तो सत्ता ऑटोमेटिक चली जाएगी। और अगर नहीं हुआ तो सत्ता, जैसे नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये किसी परिवारवास नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़े क्लियर हैं, जाइंट पॉलिटिक्स के बहुत बड़े क्लियर हैं। तो ये अपना सत्ता हथिया ही लेंगे चाहे जैसे भी करके। ठीक है, वही कहते हैं ना, पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। जब पूत कपूत है तो उसके लिए कितना धन संचय करो तो लोग खा ही जाएंगे, लोग उसको बर्बाद कर ही देंगे। और जो पूत सपूत है उसके लिए क्या धन संचय करना, वो तो अपनी वीरता से धन संचय कर ही लेगा। तो वही बात है। तो दोस्त ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।